एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू आर डूइंग वेल। आज वेंसडे है और आपको तो पता है कि वेंसडे को या तो हम राइटिंग सेक्शन करते हैं या फिर ग्रामर सेक्शन करते हैं। और आपको पता है कि पिछले वेंसडे से हमने जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की सीरीज जो है स्टार्ट करी है, तो आज भी हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस ही करेंगे। और मैं आपको अश्योर करती हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जो सेंटेंसेस की हमने सीरीज स्टार्ट कर रही है, अगर इस सीरीज को आप अच्छे तरीके से देख लेते हो तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से वो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि मैम व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस मीन्स changing the word or form of a sentence without changing its meaning। समझ आया? नहीं समझ आया कोई बात नहीं, मैं आसान बना देती हूँ। देखो, आपने क्या करना है, कोई भी जो सेंटेंस है उसके वर्ड्स को उलट पुलट कर दो, ठीक है, उसके मतलब फॉर्म को बदल, जो जैसे एक्टिव है तो उसको पैसिव में कर दो, लेकिन उसका जो मीनिंग है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए। इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। और कौन कौन से टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो आप देख लो। जैसे यूज कर सकते हो आप नो सूनर डॉट 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 देन से हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। यूज कर सकते हैं हार्डली, स्कैर्सली और बेयरली। ये किसके साथ पेयर में आते हैं? व्हेन के साथ। नॉट ओनली बट ऑल्सो, रिमूव ऑफ इफ अनलेस, ठीक है, रिमूवल ऑफ TOO वाला टू, ठीक है, क्वेश्चन टैग से भी, इंटरोगेटिव से असर्टिव, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, इंपैरेटिव से असर्टिव, और इन सभी का वॉइस वर्सा, एक्टिव से पैसिव, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ये सारे हमारे क्या हैं? टाइप हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के। मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में जो हमारा पार्ट 1 है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का, उसमें नो सूनर देन का यूज करके आप किस तरीके से सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो वो मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। तो आज जो है हम करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड हार्डली डॉट 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 व्हेन, स्कैर्सली डॉट 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 व्हेन, बेयरली डॉट 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 व्हेन। अब पहला क्वेश्चन आता है कि मैम देखने में तो बहुत भयंकर है, अब आखिर में ये होता क्या है? तो कुछ नहीं है, ध्यान से समझना एक बात। जो हार्डली, स्कैर्सली और बेयरली है ना, ये यहाँ पर क्या दिखाएगा कि एक एक्शन हुआ है, एक एक्शन हुआ, उसके साथ में ही एक और एक्शन हो गया है। आई बात समझ में? एक एक्शन हुआ है, उसके साथ ही दूसरा एक्शन हो गया है। तो उस तरीके के सेंटेंसेस में हम इनका यूज करते हैं। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। और यहाँ पे याद रखना, इनके साथ हमेशा व्हेन आता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था नो सूनर के साथ देन आता है, यहाँ पर क्या आता है? व्हेन आता है, ठीक है। और हमेशा याद रखना, मीनिंग को आप बिल्कुल भी चेंज नहीं करोगे, ठीक है ना। आप फॉर्म चेंज कर सकते हो, वर्ड्स थोड़े इधर उधर कर सकते हो, लेकिन आप किसी भी हालत में जो हमारा ये है क्या बोलते हैं मीनिंग, उसे चेंज नहीं करोगे, ठीक है। अब देख लो कुछ की पॉइंट्स, ठीक है, हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के, ठीक है। की पॉइंट में क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में हमेशा याद रखना, खास करके इस टाइप के सेंटेंसेस, हार्डली वाले, स्कैर्सली वाले, बेयरली वाले, नो सूनर वाले, इनमें होता है इन्वर्जन रूल अप्लाई। इन्वर्जन मतलब उल्टा, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये हमारा मेन सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम जो वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। आई बात समझ में? इसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्जन रूल। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो, शी हैड हार्डली अराइव्ड, यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये जो हैड है ना वो शी के पहले आ जाएगा। यहाँ पे देखो, हार्डली हैड शी अराइव्ड। आई बात समझ में या नहीं आई? चलो और एग्जांपल बताऊंगी ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हाँ, एक चीज याद रखना, यहाँ पे आपको बताया है कि व्हेन का यूज करोगे ना कि देन का। और हमेशा याद रखना, जब भी आप हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली जो है यूज कर रहे हो तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करोगे। मतलब क्या? सेंटेंस 1 जो होगा पास्ट परफेक्ट में होगा, और सेंटेंस जो सेकेंड होगा वो किस में होगा? सिंपल पास्ट में होगा। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। ताकि एक इवेंट होने के जस्ट बाद हुआ है वो चीज हमें पता लग जाए। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब यहाँ पर देख लो, एक एग्जांपल भी दे देती हूँ, ठीक है। पहले आ गया एग्जांपल, कोई बात नहीं, मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी आपको कैसे करना है। टनटना, ध्यान से देखो, इसका स्ट्रक्चर ध्यान से समझ लो। क्या है? पहले आपने हार्डली, स्कैरली, बेयरली कुछ भी है, फिर हैड यूज करोगे, फिर सब्जेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर व्हेन, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद सिंपल पास्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखो क्या लिखा है, एज सून एज वी रीच द मॉल, यहां से यहां तक बच्चा पार्टी, एक सेंटेंस है, मान लो एक, अभी हम टुकड़े करके पढ़ सकते हैं ना, और ये क्या है? दूसरा है।
आई बात समझ में, 1 और 2। अब यहाँ पे सबसे पहले चलो हार्डली ले लेते हैं, सबसे पहले आप लो हार्डली। देखो मेरा राइटिंग अच्छा नहीं है तो एडजस्ट करना, हार्डली, ठीक है। उसके बाद आपने किसका यूज करना है, हैड, हैड, ठीक है, वी, ठीक है, सब्जेक्ट क्या था, वी। उसके बाद पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, ठीक है, आपने हैड इधर कर दिया तो इसको लगा दो यहाँ पे, रीच्ड, रीच्ड द मॉल, ठीक है, व्हेन। उसके बाद हमने व्हेन ही करना था ना, ये देखो, व्हेन आर कार ब्रोक डाउन। आया समझ में या नहीं आया, बस और कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर अगर हम स्कैर्सली का यूज करते हैं तो हार्डली की जगह आप स्कैर्सली लिख दो, ठीक है। फिर ये सेम, हैड वी रीच द मॉल व्हेन आर कार ब्रोक डाउन, ठीक है। बेयरली लिखना है तो बेयरली लिख दो, क्या दिक्कत है, इसकी जगह पे ये लिख दीजिए, बेयरली हैड वी। आया कुछ समझ में, बाकी एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा। बताओ मुश्किल है, कुछ नहीं है, आपने बस चीजों को ये समझना है, ठीक है, कि यहाँ पे हार्डली, स्कैर्सली, ठीक है, वेयरली फॉलोड बाय हैड, सब्जेक्ट V3। उसके बाद आपने व्हेन का यूज करना है, फिर सब्जेक्ट एंड सिंपल पास्ट टेंस। बताओ है मुश्किल, मुझे तो नहीं लगता मुश्किल है। स्ट्रक्चर को याद रखो, कुछ नहीं है यार, बहुत आसान है, इन्वर्जन रूल फॉलो करना है। आई होप कि आपको हार्डली, स्कैर्सली, वेयरली किस तरीके से यूज करना है इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो अगर कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपके डाउट को 110% ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में जो आपका डाउट है उसको सॉल्व करूँ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और लगे मैम अच्छा पढ़ाती हैं और ये सीरीज हमारे काम आएगी, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो जब भी अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।